नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं आप। बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, इसके पहले नजर सुर्खियों पर। पटना में आरजेडी ने की विधानसभा का घेराव। आरजेडी प्रदेश कार्यालय से प्रचार वाहन का किया रवाना। आरजेडी नेता श्याम रजक सहित कई नेता रहे मौजूद। गुमला में कोविड वैक्सीन सेंटर का उपायुक्त ने किया निरीक्षण। लोगों से की वैक्सीन लगवाने की अपील। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की कही बात। समस्तीपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद। अपराधियों ने वेबसाइट से 4,30,000 की लूट की घटना को दिया अंजाम। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। और मुजफ्फरपुर अपराधियों का तांडव लगातार जारी। दिन दहाड़े हो रहे हैं घटनाओं को अंजाम। अपराधियों ने युवक की गोली मारकर की हत्या। बुलेटिन शुरुआत करेंगे जन सरोकार से जुड़े कई मुद्दों को लेकर 23 मार्च को युवा राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इसको लेकर आज आरजेडी प्रदेश कार्यालय से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। इस मौके पर आरजेडी नेता श्याम रजक, युवा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष कारी सोहेब, आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी सहित कई नेता मौजूद रहे। जनता से जुड़े हुए मुद्दों की बात कर रहे हैं। हम उन्हीं सवालों की बात कर रहे हैं जिन सवालों को लेकर के हमारे नेता ने मैनिफेस्टो में बातें कही थी और उसके हड़बड़ा करके विपक्षी लोगों ने 19 लाख लोगों को रोजगार का वादा कर दिया। हमने कहा था कि 10 लाख लोगों को अस्थायी नौकरी देंगे। इन्होंने कहा हम 19 लोगों को नौकरी देंगे। 5 महीने हो गए, इन्होंने वादा किया 19,000 लोगों का, आज 19 लोगों को भी नौकरी नहीं दे सके। बिहार में, देश में सबसे ज्यादा बिहार में हमारे बेरोजगार हैं, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई इन लोगों के पास रोड मैप नहीं है। तो सवाल ये है कि आखिर 19 लाख रोजगार आप कब दोगे, कैसे दोगे, वो तो बता दो। आप एक 94,000 जो शिक्षक है उनको नियुक्ति पत्र नहीं दे रहे हो, सारा उनका हो चुका है। 23 मार्च को आरजेडी बिहार विधानसभा का घेराव करेगी। इसको लेकर आरजेडी ने तैयारी पूरी कर ली है। आरजेडी जन सरोकार के मुद्दे को लेकर विधानसभा का घेराव करेगी। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से बातचीत की वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक सिंह ने। जन सरोकार के कई मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल द्वारा 23 मार्च को विधानसभा घेराव करने का फैसला लिया गया है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए राजद के प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी जी। सर, किस तरह की तैयारी है? देखिए, पुरजोर तरीके से तैयारी है। ये जो सरकार का नकारापन है, 15 वर्षों से सरकार की जो नाकामी है, बिहार के साथ जो इन्होंने जनता के साथ धोखा किया, डबल इंजन की सरकार में ट्रबल है, पूरी पोल खोल करके तेजस्वी यादव जी ने रख दिया सदन के पटल पर। अब बेरोजगारी का सवाल, भ्रष्टाचार का सवाल, भुखमरी का सवाल, महंगाई का सवाल, बिहार की हकमारी का सवाल पर युवा राजद विधानसभा को घेरने का काम 23 मार्च को करने जा रही है। यह ऐतिहासिक अद्भुत होगा। जिंदा कौम 5 साल तक इंतजार नहीं करता। हम झकझोर कर इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे जिन्होंने जनता को ठगने का काम किया। कितनी संख्या में सरकार करता पूरे बिहार में? तो संख्या तो इतना होगा कि पटना की सड़कों पर सिर्फ युवा राजद के साथी ही दिखाई देंगे। जेडीयू कोई पार्टी नहीं ना है। जेडीयू तो अपने 3 नंबर की पार्टी, अब वो क्या बोलेगी? तो बोलने का कोई मुंह है? सब ठीक है, चल रहा है, लेकिन जेडीयू को ये बात सता रहा है कि सरकार जाने वाली है, इसलिए वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। सरकार चलेगी नहीं, ये सबको पता है। बिहार की जनता को भी ये लग रहा है, दिख रहा है। बेरोजगारी और कानून व्यवस्था भी एक अहम मुद्दा है। सारा तुम बोल रहे हैं, बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, शराबबंदी कानून में गरीबों को फंसाया जा रहा है, ये सारे मुद्दे हैं। महंगाई का सवाल है, इसको लेकर के घेरने का काम किया जा रहा है। तो हमारे साथ है राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि 23 मार्च को राजद के कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ विधानसभा का घेराव करेंगे। पटना से साधना न्यूज के लिए अभिषेक सिंह। उपायुक्त ने बगावनी और कोविड-19 वैक्सीन सेंटर का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि गुमला जिले के घाघरा प्रखंड में गुमला उपायुक्त डॉक्टर शिशिर कुमार सिन्हा ने घाघरा प्रखंड क्षेत्र में कोविड-19 वैक्सीन लगाने को लेकर कैंपों का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने इलाके में बगावनी सब्जी और फलों की खेती को लेकर जानकारी ली गई। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को मास्क पहनने और अपनी बारी आने का टीका लगवाए। इस दौरान वे घाघरा के पत्रकारों से बातचीत करने
करने के लिए दौरान घाघरा में होने वाली समस्याओं से भी रूबरू हुए। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि सभी जन समस्याओं का जल्द से जल्द निदान किया जाएगा। सरकार के द्वारा स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है 20 तारीख से लेकर 27 तारीख तक। 65 से लेकर 45 से लेकर 59 एवं 60 से ऊपर वाले सभी व्यक्तियों को दिया जाएगा। 45 से 59 जो किसी प्रकार का उनको बीमारी जैसे बीपी हो, शुगर हो, उनको टेकअप शिफ्ट किया जाएगा। इस फेज में प्रचार प्रसार के लिए हम लोगों के द्वारा सभी सैया को, दीदी को, आंगनबाड़ी केंद्र में एवं अन्य सभी जगह मेरे जो पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और जनप्रतिनिधि हैं, सबों का हम लोग सहयोग लिए हैं, मीटिंग किए हैं और गांव-गांव में जाके इसका प्रचार प्रसार किए हैं। सरकार के द्वारा स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है 20 तारीख से लेकर 27 तारीख तक। 65 से लेकर 59, 45 से लेकर 59 एवं 60। शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी जिलों में डीएम के साथ कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की है। इस दौरान बैठक में सीएम ने स्कूल खोलने को लेकर बड़ा फैसला लिया। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाहर से बिहार आने वाले लोगों को ट्रेवल हिस्ट्री की जानकारी दे और उन्हें संपर्क में आने वाले लोगों को भी सचेत करे, साथ ही कोरोना टीकाकरण की रफ्तार को और बढ़ाए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी स्कूल खुले रहेंगे और बच्चों की पढ़ाई जारी रहेगी। स्कूलों में सभी जरूरी सुविधाएं का ख्याल रखा जाएगा। लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। सीएम ने कहा कि बिहार में अभी वैसी स्थिति नहीं है कि स्कूल को बंद कर दिया जाए। सभी लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, मास्क का प्रयोग अवश्य करें। कोरोना के कम से कम 70% RT-PCR जांच होनी चाहिए। RT-PCR जांच की रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर मिल जाएगी, इसी देर नहीं होनी चाहिए। मधेपुरा में उपचुनाव को लेकर सूबे की सियासी पारा एक बार फिर गर्म है। एक तरफ बीजेपी मधेपुरा उपचुनाव में प्रत्याशी के लिए माथापच्ची कर रही है, तो दूसरी तरफ जेएमएम के कैबिनेट मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि बीजेपी कोई भी हथकंडा अपना ले, हमारी जीत तय है। साथ ही मिथिलेश ठाकुर ने आगे कहा कि बीजेपी पहले अपने घर की लड़ाई सुलझाए और तय करे कि वो आजसू को टिकट देगी या फिर खुद लड़ेगी। साथ ही कहा कि पूरे देश राज्य में हमारी पार्टी के प्रति लोगों का समर्थन दिखता है। आपको बता दें कि मधेपुरा में 17 अप्रैल को चुनाव होना है, लिहाजा महागठबंधन और एनडीए के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। हालांकि एनडीए की तरफ से प्रत्याशियों का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन महागठबंधन की तरफ से यह तय है कि इस बार चुनाव कैबिनेट मंत्री हाफिजुल हसन की चुनाव लड़ेंगे। को लेना देना नहीं है। हम जनता पर हमें भरोसा है। जनता के बीच हम रहते हैं और सिर्फ चुनाव के समय नहीं। भारतीय जनता पार्टी और भी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लोग चुनाव के समय उन्हें जनता की याद आती है और हम निरंतर जनता के बीच रहते हैं और जनता ने उसका परिणाम दिया है। हमें सत्ता सौंपी है, हमें जिम्मेदारी दी है राज्य के विकास की, और आज तो झारखंड की जनता पूरी तरह से ये मान चुकी है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, महागठबंधन के अलावा और बाकी जो भी लोग हैं, सभी दलों का ध्यान झारखंड को एक सोने की चिड़िया समझकर लूटने का उनका पूरा एक ध्यान केंद्रित रहता है। और वो एक बार जनता धोखा खाई है, आगे से नहीं खाएगी। आगे अब इन्हें सपना देखना होगा झारखंड के में सत्ता पाने के लिए। बीजेपी के पास आरोप के सिवा और कोई काम रह नहीं गया, और जब उन्हें आईना दिखाने की बारी आती है, चाहे वो सदन हो या सदन के बाहर हो, तब वो अपना मुंह छिपा लेते हैं या मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। कल ही की बात है, जब सीएम साहब का वक्तव्य हो रहा था अपने मुख्यमंत्री का, तो जैसे ही उन्होंने शुरुआत की, इन्हें आईना दिखाना शुरू किया, वो सदन छोड़कर भाग गए। मैदान छोड़कर भागने की इनकी आदत है। और हम किसने झारखंड बनाया, झारखंड के लिए किन्होंने कुर्बानियां दी, किन्होंने गोलियां खाई, लाठियां खाई, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बताएंगे झारखंड की जनता को। झारखंड की जनता अच्छी तरह से जान रही है
कि कितनी कुर्बानियों के बाद, कितने बलिदानों के बाद, कितने संघर्ष के बाद और कितने दबावों के बाद ये राज्य बना है। ये झारखंड की जनता अच्छी तरह से जान रही है। उनके कहने से कि कैसे झारखंड बना, झारखंड की जनता दिग्भ्रमित होने वाली नहीं। मधुपुर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर सियासत गर्म है। बीजेपी मधुपुर उपचुनाव में प्रत्याशी के लिए माथापच्ची कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जेएमएम के कैबिनेट मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि बीजेपी कोई भी हथकंडा अपना ले, लेकिन जीत हमारी होगी, ये तय है। आपको बता दें कि मधुपुर उपचुनाव को लेकर सियासी पारा गर्म है और इस दौरान बीजेपी मधुपुर को लेकर माथापच्ची कर रही है प्रत्याशियों को लेकर। और इस दौरान जेएमएम के कैबिनेट मंत्री मिथिलेश ठाकुर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कोई भी हथकंडा अपना ले, हमारी जीत तय है। साथ ही मिथिलेश ठाकुर ने आगे कहा कि बीजेपी पहले अपने घर की लड़ाई सुलझाए और फिर तय करे कि वो आजसू को टिकट देगी या फिर खुद लड़ेगी। फिलहाल वक्त हो चला है छोटी सी ब्रेक का। देखते रहिए साधना प्लस। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मधुपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति ने बैठक की है, जो कि प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में की गई है, जिसमें उम्मीदवार के चयन पर मंथन किया गया है। बैठक में संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, पूर्व सीएम रघुवर दास, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी समेत कई सदस्य शामिल रहे। वहीं मधुपुर उपचुनाव को लेकर जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, बीजेपी नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सहित संगठन के महामंत्री धर्मपाल सिंह को दी गई है। और चुनाव में उम्मीदवार को लेकर पूर्व मंत्री राज परिवार गंगा नारायण समेत 7 लोगों का नाम समिति को सौंप दिया गया है। फिलहाल मधुपुर उपचुनाव में बीजेपी ही चुनाव लड़ेगी, ये बात बीजेपी ने साफ कर दी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश चुनाव समिति की बैठक आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आदरणीय दीपक प्रकाश जी की अध्यक्षता में हुई। उसमें चुनाव समिति के प्रमुख नेता हमारे आदरणीय बाबूलाल मरांडी, आदरणीय रघुवर दास जी, आदरणीय अर्जुन मुंडा जी सहित तमाम लोग उपस्थित हुए हैं। और चुनाव समिति में 6-7 कार्यकर्ताओं का मधुपुर क्षेत्र से नाम आया है। विचार चल रहा है और चुनाव कमेटी ने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, आदरणीय प्रतिपक्ष नेता श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी को और माननीय संगठन महामंत्री आदरणीय धर्मपाल जी को अधिकृत किया है कि आप तीनों लोग बैठ करके तय कर लें और जिस पर विचार बने उन बात को दिल्ली पर भेजा जाए। देखिए, इसमें भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस प्रकार की कोई चर्चा चुनाव समिति में आई नहीं है। नहीं, जो हमारे कार्यकर्ता अभी जो लोग हैं उन लोगों का नाम पर चर्चा हुई है। आगे दिल्ली कमेटी तय करेगी। यहाँ पर अधिकृत कर दिया गया है, जैसा कि हमने बतलाया कि हमारे प्रदेश नेतृत्व ने तय कर दिया कि 3 व्यक्ति अधिकृत किया गया है। तीनों लोग तय करके केंद्रीय नेतृत्व को अपना नाम सौंपने का काम करेंगे। उसके बाद बहुत जल्द ही आपके सामने चेहरा आपको दिखेगा। देवगढ़ उपायुक्त मंजूनाथ भजवंत्री ने देवगढ़ हवाई अड्डे निर्माण कार्यों का समीक्षा बैठक की और बैठक में उन्होंने जल्द चल रहे कामों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वहीं उपायुक्त ने एटीसी बिल्डर्स बिजली व्यवस्था, पेड़ों की छटाई और इस संबंध में जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर एयरपोर्ट परिसर में पेयजल पूर्ति को जोड़ने के लिए कामों में तेजी लाने की बात कही है।
जैसे कि लास्ट टाइम सिविल एविएशन हमारे स्टेट गवर्नमेंट के सेक्रेटरी बोले हैं कि उसी के संबंध में हम लोग इसका जो प्रगति है आज सभी लोगों के साथ बैठकर समन्वय बैठक किए हैं और जो बिंदु आए हैं जैसे कि कोई यहाँ के जो OLS सर्वे में लाइन ऑफ साइट में किसी तरह का कोई पेड़ और घर नहीं हो और आसपास में एरिया में किसी तरह का कोई अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस नहीं हो, इसी के संबंध में हम लोगों ने बात की और ATC टर्मिनल बिल्डिंग का भी अच्छा प्रगति है। गुमला में बीजेपी युवा मोर्चा के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। यह धरना जिला की घाघरा प्रखंड में हेमंत सरकार के विरोध में दिया गया। इस दौरान प्रखंड कार्यालय परिसर में हेमंत सरकार पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए नारे लगाए गए। इस दौरान युवा अध्यक्ष पप्पू गुप्ता और आशीष सोनी ने कहा कि हेमंत सरकार कई वादे कर सत्ता में आई है, लेकिन सत्ता में आते ही वे वादे भूलकर लोगों के साथ विश्वासघात कर रही है। कई विद्यार्थी परीक्षा के पास कर चुके हैं पर उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा। आगे उन्होंने कहा कि सरकार में युवा वर्ग को से लेकर सभी लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन में युवा मोर्चा की तरफ से बीजेपी पार्टी से आज मैं यहाँ जो हेमंत सोरेन है प्रचार कर रहे हैं, जो सरकार बैठी हुई है। आज तक देखने को आ रहा है कि बहुत ऐसा महिलाएं हैं, घटना घट रही है और रेप हो रहा है। और जो बोले थे, वादा किए थे हेमंत सरकार कि किसान को 1 लाख रुपया माफ कर देंगे, वो कर्ज ले चुके हैं किसान भाइयों, वो माफ नहीं किया जा रहा है। बोकारो में एक बार एसोसिएशन में अधिवक्ताओं के चुनाव प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें कि चुनाव की प्रक्रिया सुबह से ही शुरू हो गई है। मौके पर चुनाव अधिकारी RP सेन ने बताया कि चुनाव की प्रक्रिया सही ढंग से चल रही है और कोविड-19 को देखते हुए हर नियमों का पालन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। वहीं वोटर अधिवक्ताओं ने बताया कि हमें ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो हमारे हित में बारे में सोचे और एसोसिएशन को आगे बढ़ाने का काम करे। समस्तीपुर में रेलवे के ठेकेदार आदित्य कुमार ने मंडल रेल प्रबंधक विजरेश हाजीपुर में पत्र लिखा है। इसमें रेलवे की टेंडर में भारी भ्रष्टाचार करने की शिकायत की है। बताया कि 2018 में रेल अधिकारी की वजह से 6 ट्रेनों की निविदा निकाली गई है, जबकि मात्र 1 या 2 ही खरीद हुई है। बाद में ट्रक की जगह टेम्पो को चलाया गया है। एसटी विभाग ने 15 पिकअप वैन चलाने की निविदा निकाली है, जबकि आज 4 गाड़ी ही चल पा रही है। यही नहीं, रेलवे की टेंडर को रद्द कर फिर से मूल्य बढ़ोतरी करने की निविदा निकाली जाती है। खतरनाक है। हमने विजिलेंस में कंप्लेन किया। हमारे DRM इंजीनियरिंग आनंद झा साहब टेंडर मैनेज करते हैं, जिसको मंगेगा उसको काम दे देते हैं, चाहे रेलवे का टेंडर 1 करोड़ 2 करोड़ ज़्यादा में क्यों न हो। और जिससे उनका नहीं होता है कि उनको 5% नहीं देता है, उसका पेपर प्रेशर देके हटवा देते हैं, लिखवा लेते हैं जहाँ हम काम नहीं करने देंगे। इधर 1.5 साल से ये खेल चल रहा है और हम कंप्लेन किए तो रंग बिरंग का धमकी हमको चारों तरफ से मिल रहा है। इसीलिए हम SDO साहब को आवेदन भी कर दिए हैं। तो हमारे साथ कभी कुछ गरीब मजदूरों को हर मुमकिन सहायता प्रदान करने की बिहार सरकार की कवायद परवान चढ़ रही है। खासकर मोकामा टोल क्षेत्र के समानगढ़ पंचायत में मजदूरों का श्रम विभाग से बड़े पैमाने पर निबंध का सिलसिला कायम है। इसी कड़ी में श्रम विभाग से मान्यता प्राप्त मजदूरों को निबंध कार्ड प्रदान किया गया है। पंचायत समिति सदस्य अश्वनी महतो ने गरीब मजदूरों से बीच निबंध कार्ड का बांटा है और इस मौके पर निबंध कार्ड पाकर मजदूरों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। वहीं श्रम विभाग से निबंध मजदूरों को अब बिहार सरकार की तमाम सुविधाएं मिल सकेगी।
गरीब मजदूरों को हर मुमकिन सहायता प्रदान करने की बिहार सरकार की कवायद परवान चढ़ गई है। खासकर मोकामा टोल क्षेत्र के समयागढ़ पंचायत में मजदूरों का श्रम विभाग से बड़े पैमाने पर निबंधन का सिलसिला कायम है। इसी कड़ी में श्रम विभाग से मान्यता प्राप्त मजदूरों को निबंधन कार्ड प्रदान किया गया है। पंचायत समिति सदस्य अश्विनी महतो ने गरीब मजदूरों को बीच निबंधन कार्ड बांटा है। बिहार सरकार द्वारा श्रम विभाग के अंतर्गत मैं समयागढ़ पंचायत में 200-400 आदमी का कार्ड बनाया, जिसका आज मैं वितरण कर रहा हूं। बिहार सरकार ने ऐसा यह श्रम विभाग द्वारा लेबर के कार्ड जो चलाया है, बहुत सराहनीय काम है श्रम विभाग का। इसमें सरकार द्वारा की कोई साल में इलाज कराने के लिए की कोई 3000 मिलता है, और मान लिया खुदा खास्ते एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए 75,000, बेटी बियाहने के लिए 50,000, यदि कोई औरत को बच्चा होता है 2 बच्चे तक की कोई 20,000 रुपये, 27,000 उसमें भी मिलता है। सरकार के मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि यह काम जो चलाए हैं यह सराहनीय काम है श्रम विभाग को। मैं मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। मधेपुरा में ALTF में पुलिस पदाधिकारी और निरीक्षण मध्य निदेशक भिखारी कुमार ने संयुक्त रूप से छापेमारी की है, जहां पर 2 अड्डे पर 195 लीटर शराब सहित अवैध गुड़ का घोल बरामद किया गया है, जिसे घटनास्थल पर ही खत्म किया गया। वहीं छापेमारी दल ने नदी में तैर रहे अड्डा का ध्वस्त किया गया है, जिसमें कुल 7 लोगों के खिलाफ फरार अभियोग दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि लगातार छापेमारी होने के कारण शराब कारोबारी जगह जगह बदलकर शराब का निर्माण कर रहे हैं। हजारीबाग क्षेत्र के बहनपुर, जहां पुरातत्व विभाग के द्वारा खुदाई की गई है, जहां पर कई ऐतिहासिक अवशेष मिले हैं, वहीं कल बीती रात चोरों ने 2 भगवान बुद्ध की मूर्तियों की चोरी कर सफलता पाई है। वहीं पुलिस के अनुसार सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, पर लाइट न होने के कारण चोरों ने इस घटना में कामयाब रहे। वहीं फिलहाल पुलिस ने बताया कि मामले की छानबीन जारी है। आपको बता दें कि मूर्तियां अनमोल है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करोड़ों की बताई जा रही है। आज रात्रि को जो बहरनपुर आर्कियोलॉजिकल साइट है, जहाँ से कुछ रिलेटेड कुछ साक्ष्य मिल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ 2 मूर्तियाँ रात्रि को चोरी गई हैं, और उस संबंध में हम लोग पूरा छानबीन कर रहे हैं। सभी क्षेत्र में सभी चेकिंग पॉइंट को एक्टिवेट किया गया है, और अगल बगल जितने भी सराउंडिंग्स में जितने भी जो विलेज हैं उससे बात किया जा रहा है, और जो भी सस्पेक्टेड होंगे उस प्रक्रिया में हम लोग हैं कि जो भी सस्पेक्टेड हैं उसको सर्च करें, और सर्च अभियान विशेष तौर से इस पर किया जा रहा है। बिहार के समस्तीपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जहां बेखौफ अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए दिन दहाड़े गल्ला व्यवसायी से 4,30,000 और लैपटॉप मोबाइल लूट कर फरार हो गए। आपको बता दें कि 6 की संख्या में अपराधी आए थे। मामला समस्तीपुर के मधुरापुर ओपी क्षेत्र के मुक्तापुर का है। वहीं अब पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मुजफ्फरपुर जिले के बेलगाम अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। आपको बता दें कि शनिवार की देर शाम अपराधियों ने विनोद कुमार चौधरी के गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं अपराधियों ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब वेबसाइट विनोद अपने इलेक्ट्रॉनिक दुकान बंद कर घर लौट रहे थे, तभी अपराधियों ने उनका पीछा किया और इस दौरान उन पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। वहीं गोली की आवाज सुनते ही परिजन बाहर निकले और आनन फानन में इलाज के लिए बेरिया स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक की दाहिनी तरफ से सीने में गोली लगी है। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और परिजनों से पूछताछ के बाद शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए SMKCH भेज दिया गया है।
शेखपुरा जिले के घाटकुसुभा प्रखंड क्षेत्र में अंतर्गत घाटकुसुभा बेलांगी मुख्य मार्ग पर नियंत्रित खोने की वजह से ट्रैक्टर पलट गई। वही ट्रैक्टर के चना का झाड़ लोड था, जिसमें एक 10 वर्षीय मधु कुमार की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल व्यक्ति को शेखपुरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल की पहचान घाटकुसुभा निवासी रंजीत महतो के रूप में हुई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर काफी तेज रफ्तार में अजय महतो के द्वारा चलाया जा रहा था। रफ्तार तेज होने की वजह से नियंत्रण खो दिया गया और दुर्घटना घट गई। वही गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, जबकि मृतक का शव को पोस्टमार्टम के लिए शेखपुरा सदर अस्पताल भेज दिया गया है। बोला कि गाड़ी पलट गया तो साइड अच्छा, तो ये बच्चा मतलब आपका बेटा है? क्या नाम है बच्चा का? राकेश नाम है। कितना उम्र होगा? ट्रैक्टर पर क्या कर रहा था ये ट्रैक्टर पर कहाँ गया? लखीसराय के बड़हरिया NH80 स्थित डीएम स्कूल के पास एक अज्ञात वाहन की चपेट में आ जाने से एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों ने और लखीसराय थाना पुलिस के सहयोग से इलाज के लिए उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान सेवानिवृत्त शिक्षक राजेंद्र सिर्फ उल राजन सिंह के रूप में किया गया है। दरअसल राजेंद्र सिंह रोजाना की तरह अहले सुबह मॉर्निंग वॉक पर अपने घर लौट रहे थे। अचानक एक तेज रफ्तार से आ रही एक अज्ञात वाहन ने उन्हें धक्का मार दिया और मौत की सूचना मिलते ही रामचंद्रपुर और स्थानीय मोहल्ले के लोगों को सदर अस्पताल पहुंचे। वहीं परिजनों का इस दौरान रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।